मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे S9 जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जो कि DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा यानी प्रकरण जो होगा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आने वाले घटकों यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की शिक्षण में आवश्यकता। ये DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 2 हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आने वाले घटकों यानी कौन कौन से सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, उसके अंदर आने वाले घटक जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की शिक्षण में क्या आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक अध्ययन विषय का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सामाजिक अध्ययन की क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त की जाती है, अतः सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम को समझने के लिए उसके घटकों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि सामाजिक विषय को जानने से पहले हमको क्या जानना जरूरी है, उसके घटक के बारे में जानना आवश्यक है। कहता है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जिन सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु सम्मिलित की गई है उनमें कौन से है, प्रमुख है उनमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये इसकी शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन की क्या आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला हो जाता है इतिहास यानी कि हिस्ट्री की बात करते हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री। तो इतिहास का सबसे पहले हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे। तो देखिए इतिहास शब्द इति जोड़ हास यानी कि इन तीनों शब्द का संकलित रूप है। इसमें इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ होता है निश्चय ही और आश का अर्थ हुआ। यानी कि इस प्रकार इतिहास शब्द का अर्थ हुआ ऐसा निश्चित रूप से हुआ, अर्थात पूर्व काल में बीती हुई कथा को इतिहास कहते हैं। यानी कि जो भी घटनाएं पूर्व काल में बीती है और जिसका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। कहता है इतिहास अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि इतिहास को अंग्रेजी में लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द की हिस्टोनिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है सत्य की खोज करना। यानी कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सत्य की खोज करना। इस प्रकार इतिहास वह विषय है जिसमें सत्य की क्या की जाती है, खोज की जाती है, अर्थात घटित घटनाओं का क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी देखिए कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में यानी कि बीते हुए काल में जितने भी घटनाएं घटी है वो सारी घटनाओं का स्रोत यानी कि उस सारी घटनाओं की जानकारी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है, इतिहास के द्वारा। अगर इतिहास के जनक की बात करते हैं तो इतिहास के जनक कौन है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ फादर कौन है, हेरोडेटस है। तो यानी कि हेरोडेटस ने इतिहास को क्या किया था, खोज किया था। तो यानी कि जो भी प्राचीन घटनाएं घटी प्राचीन काल में जिसकी जानकारी हम लोग आज वर्तमान में प्राप्त करते हैं वो किसकी देन है, इतिहास की देन है। तो ये हो जाता है इतिहास। अब हम लोग करते हैं इतिहास का क्या कहते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। तो हमारे कुछ विद्वानों ने इतिहास को क्या किया है, परिभाषित किया है। जैसे हेनरी पियरेन के अनुसार कहते हैं, हेनरी पियरेन क्या कहते हैं, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्य उपलब्धि का क्या है, अध्ययन है। यानी कि जो भी मनुष्य समाज में रहते हैं और जो कार्य करते हैं तो उसके द्वारा जो उपलब्धि है क्या हो जाता है, इतिहास की देन है। जॉनसन के द्वारा, जॉनसन क्या कहते हैं, जॉनसन कहते हैं इतिहास अपने विस्तृत अर्थ में वह शब्द है जो कभी घटित हुआ था। यानी कि जो घटनाएं घटित हुआ था जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, इतिहास की देन है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या कहता है, इतिहास अतीत की घटनाओं का समालोचनात्मक विवरण और अभिलेखन से संबंधित क्षेत्र अथवा विज्ञान है। तो ये हो गए हमारे 3 महान विद्वान जिन्होंने इतिहास को क्या किया, परिभाषित किया है। अब हम लोग बात करेंगे इतिहास की विशेषताएं।
यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए पहला विशेषता क्या कहता है, इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही नहीं बल्कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भविष्य की मानव आवश्यकता से भी क्या है, संबंधित है। यानी कि कहता है कि ये जो अतीत में जो घटना घटी है उससे नहीं मतलब है उसका ज़्यादा, उससे भी उसके साथ उस यानी कहने का मतलब कि अतीत में जो घटनाएं है उसी से वो मिलता जुलता नहीं है, घटनाओं का जानकारी नहीं देता है, बल्कि अभी वर्तमान में जो हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास एक और वर्तमान को अतीत से जोड़ता है तो दूसरी ओर उसे भावी निर्माण के उत्पादन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास भी करता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी क्या कहता है, यह मानव जाति की भावनाओं तथा कृतज्ञों का क्रमगत एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। चौथा क्या कहता है, यह हमें नैतिक बल प्रदान करने के साथ त्यागशीलता, सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और विश्व बंधु आदि आदर्शों की ओर अग्रसर होने के लिए क्या करती है, प्रेरणा प्रदान करती है। तो ये जो चार जो हैं ये क्या है, इतिहास की विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है, सामाजिक अध्ययन में इतिहास शिक्षण की आवश्यकता, यानी कहता है नीड फॉर टीचिंग हिस्ट्री इन सोशल स्टडीज़। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इतिहास मानव विकास का अध्ययन है। इतिहास उस सामाजिक वातावरण पर प्रकाश डालता है जिसमें बालक क्या कहता है, रहता है और जीवन यापन करता है। इतिहास के अध्ययन के अभाव में न तो हम अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और न भविष्य का क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। इसी कारण इतिहास की विषय वस्तु को सामाजिक अध्ययन में स्थान दिया गया है। इतिहास को सामाजिक अध्ययन में स्थान देने की आवश्यकता निम्न प्रकार से स्पष्ट करती है। किस किस कारण से क्या कहा जाता है, इतिहास को सामाजिक अध्ययन में स्थान क्यों दिया गया है, तो किस निम्न प्रकार से। नंबर 1 कहता है अतीत से प्रेम उत्पन्न करने हेतु। दूसरा कहता है भावात्मक एकता के विकास के लिए। तीसरा कहता है भूतकाल के आधार पर वर्तमान का स्पष्टीकरण करना। चौथा कहता है सामाजिक विषमताओं को दूर करने हेतु। पांचवा कहता है अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। छठा कहता है कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के निर्माण में सहायक। यानी कि ये जो 6 कारण हैं ये इतिहास को सामाजिक अध्ययन में स्थान देने के लिए क्या करती है, यह स्थान देने के लिए उत्तम मानी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं। पहला कहता है जो हम लोगों ने आपको बताया सामाजिक अध्ययन में इतिहास शिक्षण की आवश्यकता के अंतर्गत पहला हमने क्या देखा, अतीत से प्रेम करने हेतु। तो क्या कहता है इसका डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि देश के सभी नागरिकों को देश के अतीत से अवगत कराया जाना चाहिए तथा उन्हें इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे अपने देश के अतीत का वर्तमान की दृष्टि से विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर सके। इससे उनके हृदय में अपने देश के अतीत के लिए क्या होगा, प्रेम एवं गौरव भावना उत्पन्न हो सके। अतः देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करने हेतु इतिहास को सामाजिक अध्ययन में स्थान दिया गया है। तो ये हो जाता है पहला आपका अतीत से प्रेम उत्पन्न करने हेतु। दूसरा कहता है भावात्मक एकता के विकास के लिए। यहाँ कहता है कि इतिहास के अध्ययन से बालक को भारतीय जीवन शैली से परिचित कराया जा सकता है। भारतीय जीवन शैली को समझकर सामाजिक एकता को स्थापित किया जा सकता है। इसके ज्ञान से जाति, धर्म, भाषा आदि के बंधनों को समाप्त कर भावात्मक एकता का विकास किया जा सकता है। यानी कि भावात्मक एकता के विकास का ये आपका डील हो गई। तीसरा कहता है भूतकाल के आधार पर वर्तमान का स्पष्टीकरण करना। तो इसमें क्या कहता है, किसमें, यानी कि इसमें आपको बता रहा है भूतकाल के आधार पर वर्तमान का स्पष्टीकरण में क्या कहता है, कहता है कि इतिहास हमारे भूतकाल का अध्ययन है। यानी बीते हुए कल का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो इतिहास के द्वारा करते हैं, जिसके अंतर्गत मानव के उदय से लेकर यानी कि मानव के जन्म से लेकर वर्तमान क्षण तक
क्षण तक के मानवीय क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में निहित अनुभव हमारे वर्तमान में सहायक सिद्ध होते हैं। इस संदर्भ में जॉन्स का यह कथन उचित है कि इतिहास जीवन के अनुभवों की जान है और आज का नवयुवक इतिहास का अध्ययन इसलिए करता है जिससे वह अपनी जाति के अनुभवों से लाभान्वित हो सके। अतः इतिहास हमारे वर्तमान को स्पष्ट करने में क्या होता है, अत्यंत सहायक होता है। चौथा क्या कहता है, चौथा आपका कहता है सामाजिक विषमताओं को दूर करने हेतु। तो इसका क्या कहता है, इतिहास का अध्ययन समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान में बहुत सहायक होता है। इस प्रकार के अध्ययन से भाषा तथा सांप्रदायिक संबंधों को दृढ़ एवं मधुर बनाया जा सकता है। इस प्रकार इतिहास का पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन में क्या है, सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आपका कहता है पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। तो अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास में आपका कहता है विश्व शांति, स्थायित्व एवं सहयोग आदि इतिहास छात्रों के मानसिक अंतरिक्ष को विकसित करके इस उद्देश्य की पूर्ति में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है, जिसके आधार पर छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होता है। विगत महायुद्धों के विनाशकारी प्रभाव और वर्तमान विश्व की तनावपूर्ण परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में इतिहास के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति करना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। यानी कि आपका क्या कहता है यहाँ पर, यानी कि आप प्राचीन काल में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी युद्ध हुई है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इतिहास के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, कितने साल तक हुआ, होने का रीजन क्या था, वगैरह वगैरह को हम लोग की जानकारी किसके द्वारा होती है, इतिहास के द्वारा होती है। कहता है कि प्राप्त करना अधिक आवश्यक हो जाता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत इतिहास के द्वारा छात्रों में विश्व नागरिकता, विश्व एकता एवं विश्व शांति की दिशा में क्या होता है, सफलता प्राप्त की जा सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने देखा, क्या देखा, इतिहास के बारे में देखा, इतिहास की विशेषता के बारे में देखा और सामाजिक अध्ययन में इतिहास शिक्षण की आवश्यकता को देखा। अब हम लोग देखेंगे भूगोल के बारे में, यानी कि ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं भूगोल क्या है। तो यहाँ पर देखिए साफ स्पष्ट में क्या लिखता है, कहता है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के युग से हुई है, भू जोड़ गोल अर्थात पृथ्वी गोल। यानी कि जो विषय पृथ्वी का वर्णन करता है वह क्या है, भूगोल कहलाता है। कहता है भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी में दो शब्द है, जियो जोड़ ग्राफी, यानी कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ और ग्राफिकी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इस प्रकार ज्योग्राफी यानी कि भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी का क्या होता है, वर्णन होता है। अब हम लोग देखेंगे भूगोल की परिभाषा। हमारे कुछ विद्वानों ने भूगोल को निम्न प्रकार से परिभाषित किए हैं, जैसे सामाजिक विज्ञानों के विश्वकोश के अनुसार क्या कहते हैं, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह एवं उसके निवासियों का क्या करता है, वर्णन करता है। यह हो जाता है विश्वकोश के अनुसार। ब्रून्स के अनुसार क्या है, भूगोल मनुष्य और उसके वातावरण के मध्य होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का क्या है, विज्ञान है, ब्रूस कहते हैं। वाकर क्या कहते हैं, वाकर कहते हैं भूगोल मानवीय समूहों द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूल के रूप में परिभाषित है। ये हमारे कुछ विद्वानों के द्वारा क्या है, भूगोल की परिभाषा है। अब हम लोग देखते हैं भूगोल की विशेषता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि भूगोल की मुख्यतः 5 विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है भूगोल पृथ्वी की सतह एवं निवासियों का वर्णन करता है, पहली विशेषता है। दूसरा कहता है भूगोल मानवीय समूह द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूल कराने में सहायक होता है। तीसरा कहता है भूगोल मनुष्य और उसके वातावरण के मध्य होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन कराता है। चौथा कहता है भूगोल प्राकृतिक निर्जीव एवं सजीव तत्वों के सिद्धांतों एवं क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराता है।
पांचवा कहता है भूगोल स्थानीय समूह द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूल कराने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये थी आपकी भूगोल की क्या विशेषताएं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा अभी तक इतिहास, इतिहास का अर्थ, इतिहास की विशेषता और शिक्षा में इतिहास की आवश्यकता। उसके बाद हम लोगों ने देखा भूगोल, भूगोल का अर्थ और भूगोल की विशेषता। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगा सामाजिक अध्ययन में भूगोल की आवश्यकता। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप इसी तरह बने रहिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।